अधिकारी नहीं अधिकारी थोड़ा करो तो एमएलए एमपी होनरी आवे के नहीं आवतो ओरे सीधे सरपंच शिकायत दे एसटी थोड़ा करो एसटी साहब ने भी जब एमएलए एमपी ने के कहता कोई भी होनरी अधिकार बने होनरी के नेतारी बने थोड़ा करो पंचायत एकली पंचायत तो वने पंचायत खुद पंचायत पगार दे रही है कोई गांव वाला दुकान वाला पूछो 1 रुपया में बच्चियां झाड़ू निकाल रही है इसका क्या प्रावधान है स्कूल में आता है सफाई के लिए पैसे के नहीं आते हमने सुबह में आया तब झाड़ू निकाल रही थी बच्चियां बालिका स्कूल में। सर्कल टीम का मैं स्वागत करता हूं। आप चौपाल को लेकर के बड़े संजीदा मुद्दे उठा रहे हैं कल से, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। स्कूल में वहाँ पे बियर की बोतलें मिलती है, स्कूल में टीचर नहीं रहता समय पे आते नहीं है। साहब को भी पूछना चाहता हूं कि आपका कार्यकाल करीबन 3.5-4 साल होने जा रहे हैं, आपने अभी तक आपका सपना है लेकिन आपने अभी तक प्रस्ताव नहीं लिया का नहीं है, ये विधायक है वो तो रतन जी वो चाहे नारायण सिंह जी वो कोई विधायक का काम है बराबर। मुद्दा उठाना कोई पंचायत की हालत नहीं है कि वहां जाकर उठा सकता है बराबर। वालों की जिम्मेदारी कहाँ तक थी? वोट देके आपको जीता के सरपंच और उप सरपंच बना दिया, अब गांव वालों की तरफ से आपको नॉमिनेट कर दिया कि सरपंच साहब उप सरपंच साहब, अब विधायक के पास में जाना है तो आपको जाना है। में प्रस्ताव दिया है मंगला जी टाइम में। अच्छा 2009 में प्रस्ताव दिया हुआ है। इस बार क्या नारायण सिंह जी को रतन जी है, रतन जी को क्यों अपने गमन सिंह जी साथ में थे, एक मिनट गमन सिंह जी साथ में था और अपने अमृतलाल चौधरी है वीरे क्यों कि साथ हमारे कोई काम नहीं रतन जी में क्यों तो मैं रतन जी एक काम कर दो काम करो छोटू बोलो तो मन के गुजरात बॉर्डर तक सड़क बनाओ। जवाबदारी तो तय हो, पंचायत की जवाबदारी है कि ऊपर के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि गांव वालों की जिम्मेदारी। हमारे 4 साल से वोटर बॉक्स का कर्मचारी नहीं है तो सरपंच तो न घुमाना जाएगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमत और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल और आज हम पहुंचे हैं जाखड़ी गांव में। यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज जो पंचायत चौपाल का कार्यक्रम है वो जाखड़ी में है। लगातार हम पंचायतों को कवर कर रहे हैं, ग्रामीणों की क्या समस्या है उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में हमारे साथी गुमान सिंह जी राव, पुरी जी पटेल, भवर सिंह धानोल व रजब पठान है। मैं पुरी जी पटेल से कहूंगा कि पंचायत चौपाल कार्यक्रम की आप शुरुआत कर रहे हैं और ग्रामीणों से बातचीत करने का सिलसिला पुरी जी शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं पुरेश पटेल आप सबके बीच में आज हाजिर हूँ जाखड़ी गांव से और जाखड़ी गांव में वो तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। आज जाखड़ी गांव में हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच है, तमाम सारे लोग हैं, कर्मचारी है, अधिकारी हैं, तब सभी लोग हैं। मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जाखड़ी गांव वो गांव है जो एक अंतिम छोर, यहाँ आगे गुजरात सीमा 3 किलोमीटर रहती है, वहां से ये जाखड़ी गांव की शुरुआत होती है और उधर रानीवाड़ा नजदीक 8 किलोमीटर दूरी पे रहता है। जाखड़ी गांव की यदि खासियत की बात करें तो जाखड़ी गांव 500 साल पुराना बसाया हुआ गांव है और इस गांव की खासियत है तो यहाँ का एक बहुत बड़ा मंदिर, 2 मंजिला मंदिर जिसका नाम है आपेश्वर महादेव और श्री राधा कृष्ण महादेव मंदिर, और पास में आप देख सकते हैं यहाँ का एक खूबसूरत रामदेव जी का मठ है जो मंदिर भी है, और साथ में भी यहाँ एक जैन मंदिर है और जैन मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और इसके साथ में हमारे गांव में एक हेरिटेज हवेली भी कही जाती है जो बहुत प्रसिद्ध है और लंबे समय से अभी उनको जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में है। हालांकि उनके जो वारिश हैं जो यहाँ इस दुनिया में मेरे ख्याल से कोई है नहीं और करने को कोई है नहीं, उनको उस हवेली के नाम है भलाबाग की हवेली। लेकिन फिर भी इस गांव में बहुत कुछ भाईचारा प्रेम से सदियों से चलता आ रहा है। मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, कुछ मेरे युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं कि गांव में किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, क्या हुआ और क्या होना चाहिए। तो सर्वप्रथम मेरे साथ में सोमाराम जी दर्जी हैं और सोमाराम जी दर्जी से बात करते हैं। सोमाराम जी, आप इस गांव के बारे में बताइए, गांव किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे बढ़ रहा है? गांव के अंदर समस्या तो मतलब पाइप लाइन फूटी हुई है, पूरे रोड पे पानी चल रहा है। पहली बात तो ये समस्या गांव के लिए, बाकी गांव आगे विकास के लिए बढ़ना चाहिए, वो अभी तक नहीं बढ़ रहा है। नहीं, पाइप लाइन फूटी हुई है तो इसके ऊपर कोई अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई करते नहीं करते? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये रोड है तो पूरा भर जाता है पानी से, वो रोड है तो पूरा भर जाता है पानी से। अभी तक कोई कार्रवाई ना हुई है, ना पाइप ठीक हुई। पहली समस्या है गांव की। तो आपको लगता है इसमें कहाँ कमी रह गई? कमी कहाँ है कि ये व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रही है? आप गांव के एक मौजूद व्यक्ति है, आपको लगना चाहिए कि ये व्यवस्था कैसे सुधार सकते हैं? गांव की भी कमी है और पंचायत को भी सूचित नहीं कर रहे हैं लोग। अच्छा, दोनों की कमी। तो जिम्मेदारी किनकी है? लोगों की है, पंचायत की है, अधिकारी है, किसकी? जवाबदारी तो पंचायत की होती है, वो तो अपन मानते ही हैं।
कि जो पाइपलाइन फूटी हुई है, बिजी हुई है, तो वो तो पंचायत की ड्यूटी होती है। चलिए मैं अगले सवाल पुनः आप तक लौटता हूं, तब तक मेरे साथ में मेरे साथी मेरे सहपाठी फूल सिंह जी है। आप बताइए इस गांव में अभी तक जिस मुकाम को गांव को हासिल करना चाहिए वो क्या? पुरुष भाई नमस्कार, सर्कल टीम का मैं स्वागत करता हूं। आप चौपाल को लेकर के बड़े संजीदा मुद्दे उठा रहे हैं, कल से पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। इस तरह से रही बात, मैं पहले जो आप कह रहे हैं गांव का सममुखी विकास होना चाहिए, बिल्कुल जाखड़ी वो गांव है जो इस रानीवाड़ा क्षेत्र के टॉप 10 गांवों में है, जो बड़े गांव हैं उनमें से। लेकिन जाखड़ी में कहीं न कहीं कोई न कहीं कमियां रही हैं। सामाराम जी दर्जी ने हमारे जो मुद्दा उठाया बहुत ही व्यवहारिक मुद्दा है। पानी की समस्या 2 साल से है। पनघट योजना के अंतर्गत पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई हुई है। उसके बाद में जो एक वाटर बॉक्स का कर्मचारी था वो यहाँ से चला गया। उसके बाद में वाटर बॉक्स को संभालने वाला कोई नहीं है। संभालने वाला कोई नहीं है तो गांव में पानी टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, तो उसकी जवाबदारी वाटर बॉक्स विभाग हाथ खड़ा करता है। पंचायत के पास में बजट नहीं होने के कारण पंचायत हाथ खड़ी करती है, तो गांव वाला जाए तो कहाँ जाए। ये का यह मुद्दा सेम सफाई का है। सफाई का अलॉटमेंट राज्य गवर्नमेंट पंचायत को करती नहीं, पंचायत हाथ खड़ी करती है कि सफाई जितनी हमारी क्षमताएं उतनी कर पाएंगे। और गांव में सौंदर्यीकरण होना चाहिए, नहीं होता है। गांव में आवारा पशु आप जितने अपन खड़े हैं उससे ज्यादा तो अपने चारों तरफ आवारा पशु खड़े, और हमला कर दे तो आप और हम चौपाल किसी दूसरी जगह पे करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, बस भागना पड़ेगा। तो ये जवाबदारी तय होनी चाहिए। पंचायत की है तो पंचायत की जवाबदारी तय हो, प्रशासन की हो तो प्रशासन की जवाबदारी तय हो। मैं कहना चाहूंगा, इतना बड़ा गांव है, CHC का हॉस्पिटल है। आदरणीय विधायक महोदय ने 1 वर्ष पूर्व यहाँ जो मूलभूत जांचें होनी चाहिए उसके लिए अपने विधायक फंड से सामान दे दिया, सामान आ गया, लेकिन अभी तक जांचें शुरू नहीं हुई। अभी तक रात में कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहा है। लोग आप मुद्दा उठाते हैं, बधाई, झोला साहब डॉक्टरों से दवाई नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मानवता से खिलवाड़ करने वाला मुद्दा है। लेकिन लोग जाएं तो जाएं कहाँ? ठीक है। बाकी जाखड़ी का सौहार्द, जाखड़ी का आपसी भाईचारा, और चलिए शॉर्ट में आपको पुनः आपके पास में वापस लौटते हैं। अभी मैं सीधे चलते हैं सरपंच साहब के साथ में। सरपंच साहब आपसे सीधा सवाल, नमस्कार, आपसे सीधी मारवाड़ी में बात करेंगे। सरपंच साहब थे तो अभी पंचायत में बेवा वाला धनी हो, ठीक है। अब आप तो अपने पंचायत बात राखो ला, तो आप दी उम्मीद सवाल वही सीधो करूंगे, गाँव में काउ बहनो सुइए ताकि थे गाँव वालों के मैं वो कराई हूँ। अम्मा साहब सब CC रोड कराया और नाली निर्माण कराया, और नर्मदा वाला आया तो नाली टूट गई है। टूट गई बाद में साहब पशु है मन के गांव का मेणिया नाका के बाद में रोड में पानी जाए तो कोई गांव वाला नहीं कहता है। पंचायत में सफाई करावी है, गांव में काम पूरा कराया है भाई। हम छोटापुर ब्लॉक है, हाँ गुंदरे ब्लॉक है, स्कूल में ब्लॉक है, स्कूल में शादी वाली है, कोई नेता रास्ता टूटेला उठे CC रोड की जाए, पूरा गांव में विकास तो है पंचायत। सरपंच साहब एक बड़ी बात अभी उन्होंने मुद्दा उठाया था कि हॉस्पिटल है या वो मोटो हॉस्पिटल है सरकारी, लेकिन तेरे प्राइवेट डॉक्टर में वो सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधा तो फ्री मळे हो जी, पर वे तेरे हॉस्पिटल जो प्राइवेट झोला साहब हैं जो हेल्थी फरती दुकान लेन जो मन खोरे आते खिलवाड़ करें वे वद्दा रहे, तो वनोरे वे वेणा सुझिए क्या हॉस्पिटल चालू वेणो सुझिए? हॉस्पिटल से वेणु चाहिए, स्टाफ नहीं, स्टाफ कम है अपन कमी है, बाहर जाए पड़ा साहब कोई घरे जाए पड़ा, हॉस्पिटल बंद रहे, तो प्राइवेट डॉक्टर है वो इलाज करें। तो प्राइवेट डॉक्टरों पर कतरो विश्वास करा, काले कोई मन खोरे हाथे कोई वेपरू वे उठाती वे तो हमना जोड़ा झंडा लेने जाता रहे, पे कणो गरवा जाए तो मन कह रहे वो मनक जाए वो नर तो कोई नहीं मनक जाए नहीं जाए, मनक तो कोई गुजरात नजीक है। अच्छा गुजरात चले तो थे वो बताओ कि थोड़े गांव में एडी कौन मोटी थोड़ी मनरी इच्छा है कि मारे कार्यकाल में उतरो मोटो कौन बहनो सुइए ताकि मन भी अच्छो लागे कि मारे वो मन में विश्वास है कि वो बहन कौन बहनो चाहिए, तो गांव में कौन करावनो चाहिए थे? हमारा पीडब्ल्यूडी वाला रोड गुजरात जाने वाले जाखड़ी से। वो तो क्यों रोड है जो लोगों मांग है, थोड़ी मांग है कि लोगों की मांग है कि आम जनरी है? सब गोमरी मांग है, लोगों की मांग है, मेरी मांग है। क्यों रोड है? और जाखड़ी ग्राम पंचायत अड्डा गुजरात। अच्छा तो वने रोड निकलिया थी कतरो फायदो वे काउ वे के? फायदो बहुत वे, सब मन करे कोई ओटाम जाए, सीधो कोई बीमारी है वधारे, कोई सवासरी बीमारी है तुरंत पहुंचे। अच्छा सीधो 18 दिन से डुगड़ो पड़े? हां डुगड़ो नजदीक पड़े। कतरो पड़े? पड़े 100 किलोमीटर 7 जाखड़ी थी।
अच्छा ओ सीधो नजदीक हाँ, है, नजदीक सीधो है। उठा दी ने हाँ, अपने सीधो। तो फरें जानो हाँ पड़ता फरिंग जानो पड़े हाँ दुगड़ल वेन भाई मारवाड़ मेरे सहयोगी कुछ और सवाल करेंगे। मेरे साथ में रानीवाड़ा से हमारे शटल टीम के मैन एडिटर हैं गुमान सिंह जी। मैं माइक उनको सौंपता हूं और ग्रामीणों से वापस रूबरू करते हैं। अगले टर्म्स में वापस हाजिर होता हूं, तब तक गुमान सिंह जी। नमस्कार जाखड़ी के ग्रामीणों, मेरा एक ही सवाल था छोटू सिंह जी से कि किसानों को लेकर था कि अभी कुछ दिनों से कुछ मौसम भी खराब है और पाला भी पड़ा है, तो क्या किसानों को अपनी फसलों में नुकसान हुआ है? क्या हुआ है सर, जीरा में नुकसान हुआ है, अड्डा में नुकसान हुआ है, गेहूं में नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। तो उसका कुछ सर्वे हुआ है या कोई सर्वे पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। बीमा सबों ने करवा रखा है? बीमा करा रखा है। कोई बीमा विभाग से बराबर हेल्प मिलती है नहीं मिलती? अभी तक कोई आया नहीं है। अभी कोई नहीं है। कोऑपरेटिव जो यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति भी है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? कोऑपरेटिव बैंक तो बीमा सब बीमा ली दो लोन बीजा, अभी तक कोई बीमा बीजा सब कटाए हुए हैं, आने वाला कोई आया नहीं अभी तक। आने चाहिए, किसानों की हालत खराब है सर। एक मेरा थोड़ा अनुभव भी है कि इसमें साख सीमा थोड़ी कम है, तो साख सीमा कम है कि आप बराबर है किसानों के लिए? किसानों के लिए कम। एक मिनट आप बोलिए। इसमें सोसाइटी में साख सीमा कम है, उसमें साख सीमा बढ़ाई जाए। और इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा समस्या है, काश्तकारों को बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिलता है। ये मध्यस्थता जो फसल योजना धरातल पे लागू नहीं है। हाँ धरातल पे लागू नहीं है इसमें। और मेन समस्या रास्ते की है, रास्ते संकड़े हो गए, वो ठीक करवाए। और दूसरी भी सुविधा गाँव में पानी की समस्या है मेन। ढाणी में वो नल का कनेक्शन जो जोड़ा है उसमें पानी की बहुत समस्या है, वो जल्दी सुविधा करवाए। क्या नाम आपका? हस्तीमल। छोटू सिंह जी, अरे फूल सिंह जी, मैं कह रहा था गांव में आपके एक अच्छी सी स्कूल है, दानदाताओं ने स्कूलें तैयार करवाई है और गर्ल्स स्कूल भी स्पेशली है, तो इसमें कोई कमियां हैं, कोई सजेशन है, सलाह आपकी क्या है आपके? गर्ल्स के हिसाब से हमारी प्राइमरी स्कूल है वो अब इंग्लिश मीडियम प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्वित हो गई है। और बच्चियों के प्रति राव साहब मैं आपको कहते हुए मुझे हर्ष होगा कि जाखड़ी में बालकों से ज्यादा बालिकाएं पढ़ रही है। तो ये हमारे गांव के लिए भी गौरव का विषय है और सबके लिए गौरव का विषय है। बालिका शिक्षा के प्रति लोग निश्चित तौर से जागरूक हो रहे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि बालिका एक परिवार की दूरी नहीं होकर के दो परिवारों की दूरी है। वो दो परिवारों का भला करने वाली है, वो दो परिवारों को लीड करेगी। तो कहीं न कहीं और जाखड़ी की बच्चियों ने नाम भी रोशन किया है। तो हमारे गांव की एक बालिका इसमें जुडिशली में है, जो जज बनी हुई है, तो वो हमारे लिए गर्व का विषय है। खेल में हमारी बच्चियां आगे हैं। हमारे बच्चियां यहाँ जाखड़ी से लगातार 3-4 साल से स्टेट तक जा रही हैं। तो ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। आप ये फसल बीमा के बारे में कह रहे थे, वहाँ मेरा काउंटर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम शानदार है, लेकिन धरातल पे लागू नहीं हो रही है। उसमें आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह ये है कि कंपनियां पॉलिसियां अपने हिसाब से बनाती हैं और काश्तकार की अपने हिसाब से। तो काश्तकार और कंपनियों के बीच में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और उस गैप के कारण काश्तकारों को पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिल पाता है। वो ऑनलाइन दर्ज कराओ, उनकी लाइनें व्यस्त आएगी, लाइन उनके बाद में वो चेकिंग करने आएंगे, जब काश्तकार का वो सामान ही उस जगह का, मतलब व्यवहारिकता में इसको व्यवहारिक पूरा एलएलएस करवा करके व्यवहारिकता से लागू किया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और पूर्ववर्ती सरकारों की बहुत बढ़िया सोच रही है कि किसान को अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो वो सरकार की कोई दोस्त नहीं, लेकिन अभी भजन लाल जी की सरकार आई है, इन्होंने बताया कि हम भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो वो कहते हैं दीमक की तरह सब जगह है, दिखता कहीं नहीं है। पर जो लोग जहाँ जिस डिपार्टमेंट से या जिस काम से जूझता है तो वो कुछ न कुछ दे लेकर के ही काम करवाता है। तो मैं तो भजन लाल जी की सरकार ने ऐसा किया है तो सरकार को भी बधाई दूंगा और होना भी चाहिए। लोगों के काम बिना भ्रष्टाचार से हो तो बहुत बढ़िया है। उम्मीद की किरण जगी है हम सबको। अब अगले सवाल के लिए रविंद्र जी आएंगे। थैंक यू गुमान सिंह जी। हमारी पूरी टीम लगातार जाखड़ी गांव में जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे संवाद कर रही है। लगातार लोगों की समस्याओं को हम उजागर कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में युवा साथी है, उनसे बातचीत करेंगे। रेवत सिंह जी,
यूथ हो, यूथ के लिए क्या होना चाहिए, क्या हुआ इस गांव के अंदर? यूथ के लिए तो गांव में कुछ नहीं है। यहाँ छात्रों के लिए जो साइंस फैकल्टी भी स्कूल में नहीं है, वो ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, यहाँ से 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ता है और प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है। इसलिए साइंस फैकल्टी होनी चाहिए जाके, वो नहीं है, उसकी कमी। यहाँ पे स्टेडियम वगैरह है? स्टेडियम है, अलॉट हो चुका है पहले, लेकिन अभी तक वहाँ पे बबुल के पेड़ खड़े हैं, कुछ उसमें विकास नहीं हुआ है। गत दिनों जाखड़ी गांव के यूथ आए थे एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए स्टेडियम को लेकर। हाँ, आए थे इस स्टेडियम को लेकर, लेकिन यहाँ से स्टेडियम गांव से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे अभी और पास से नदी बहती है, नदी बहने के कारण वहाँ पे कोई विकास भी नहीं हुआ है और रेतीली जमीन है, बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पे कोई भी है नहीं, स्टेडियम वगैरह कोई विकास नहीं हुआ है वहाँ पे। बाजी 2-3 दिन पहला पालो पड़ियो, वणती कतरू नुकसान कतरू हुआ? खूब नुकसान हुआ है। का वावलो तमके मोरे वायलो तो रायडो जीरो रायडो तो बाद में खाद्य ब्रो रायडो तो सब मेले खाद्य ब्रो कोई नहीं राख्यो। ये हेमेती पकड़िया प्राई सब कुआ है, बोरिंग है? बोरिंग है। कितना फुट मत पानी? पानी तो है 300 दी मोनी 700 दी है। लाइट री केड़ी सुविधा है? लाइट री मापे मापे सुविधा है। कितना घंटा आवे? आवे 3-4 घंटा। 3-4 कटे ना आवे कटे एक लगातार 100 घंटा नहीं चलती। आप क्या कुछ कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में बच्चियां झाड़ू निकाल रही है, इसका क्या प्रावधान है? स्कूल में आता है सफाई के लिए पैसे के नहीं आते? कौन सी स्कूल? मैं तो ये स्कूल देखता उधर तो जाता ना, ये स्कूल में सामने सुबह में आया तब झाड़ू निकाल रही थी बच्चियां बालिका स्कूल में। तो आप में यहाँ पे आप गए होंगे, यहाँ का जो स्कूल स्टाफ से उनसे आपने बात कही? नहीं की, अभी तक नहीं की, मैंने नहीं किया, आज ही बात की है। मैं आज जाने वाला था, दिनेश जी को बुलाया, दिनेश जी आए नहीं इधर। हमारे साहब प्रधानाचार्य वो दिनेश जी है इधर, बुलाया था मैंने, आया नहीं। इसमें कोई सफाई विभाग के पैसे आते हैं कि नहीं, तो अपन उसको भी फोर्स नहीं कर सकते। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाओं को लेकर के पूरे गांव में आक्रोश है। ये सभी साथी, जगता जी, स्वाम जी, सभी साथियों की यही भावना है कि स्कूल में जो डेकोरम अनुशासन का बनना चाहिए, उसको लेकर के न तो माध्यमिक स्कूल में डेकोरम है और बालिका का तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर माध्यमिक में तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। और मेरे यहाँ के मेरे साथी पत्रकार भी हैं, पुरेश भाई ने स्कूल पे जाके जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट प्रचारित की और उन्होंने जो समस्या उनको दिखी वो सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उठाया भी सही। तो इस और आने वाले दिनों में अगर स्कूल ढर्रा नहीं सुधारती है तो युवाओं के साथ स्कूल वालों से भी मिलेंगे। क्या कहोगे, कैसा आपका गांव का विकास है, कैसा होना चाहिए विकास भविष्य में? सर, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे गांव में विकास की तो लहर तो लगी थी, स्पीड पकड़ी थी, वापस स्लो हो गई। रास्ते की बात की हस्तीमल जी ने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा रास्ते सगड़े हो गए हैं। जब बबुल काटने जाता है ना, तब क्या है, जहाँ खुला मिलेगा ना वहाँ पे उन लोगों को रास्ता चौड़ा कर देंगे। जैसे यहाँ पे खुला मिल गया, जैसे चारा का भूमि है तो वहाँ 30 फीट कर देंगे। जहाँ पे दोनों साइड में खेत है वहाँ पे 15 फीट ही रखेंगे। जब उनको काटने जाएंगे तो बोलेंगे कि ये हमारे भाई का खेत है। पंचायत भी इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ, क्योंकि मैं आपको जानकारी के बता रहा हूँ, गुजरात से जो बात अभी सरपंच साहब ने बताया कि गुजरात को रोड कनेक्ट होता है, अभी ये नेक्स्ट बारिश आई थी, उस टाइम एक रास्ता खड्डा गिर गया था हनुमान जी मंदिर के पास में, 3 रास्ता पड़ता है वहाँ पे। वो खड्डा, जानकारी के लिए बता दूं आपको, कम से कम 30 फीट लंबा और कम से कम 5 मीटर गहरा हो गया था। उसको भरा नहीं गया, वो हमारी पर्सनल जमीन थी। उसमें पंचायत जी भी शायद आए थे, पटवारी साहब वगैरह सब आए थे, बोले कि साइड से रास्ता दो, हम 2 महीने में ठीक कराओ। इस बात को साहब 12 महीना होने को आए, लगभग नहीं ना 9 महीने हो गए बारिश जाके, अभी तक वो रास्ता साइड से चल रहा है। कोई उस पर जानकारी नहीं ले रहा है, क्या करना क्या नहीं। जब हम जाते हैं बताते हैं उनको कि ये सब करवाई, तब बोलते हैं, हमको धमकियां दी जाती है। कभी कभी तो बोला जाता है कि ये साइड से चलेगा, हम लोग यहाँ पे 30 फीट कर देंगे। सब जानकारी के लिए बता दूं कि जाखड़ी से वहां तक कम से कम 4 किलोमीटर एडाल पड़ता है गुजरात। तो वो पूरा रोड 20 मीटर कीजिए, हम तैयार हैं। क्योंकि उप सरपंच साहब छोटू सिंह जी ने हमारे घर के पास में रोड बनाया 16 फीट। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 16 मीटर रोड है लंबा, चौड़ा सॉरी, और लंबा भी 1 किलोमीटर के समथिंग है। बहुत अच्छा कार्य किया, मैं उसके लिए पंचायत, ग्राम पंचायत एवं सरपंच साहब को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात रही स्कूल की, स्कूल में पूरे जी पत्रकार साहब ने 4 दिन पहले धरातल स्थल पे जाके वहाँ पे सर्वे किया था। तो वहाँ पे जानकारी में बताया गया था कि वहाँ पे बियर की बोतलें मिलती हैं, स्कूल में टीचर नहीं रहता समय पे आते नहीं है, और वहाँ पे 4th ग्रेड के टीचर लिखे हुए, इतनी साफ सफाई नहीं मिली। अपने दीवार पे पीक थूकते हैं गुटखा खा के। मैं जानकारी, बच्चों के क्या प्रभाव पड़ेगा साहब?
ये इसी हिसाब से चलता रहा तो युवाओं का भविष्य खराब होता जा रहा है अभी। और मैं बताता हूँ जानकारी के लिए कि बच्चे यहाँ पे 90% लगभग खेती पे निर्भर है हमारा। बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, बड़ी बड़ी स्कूल में भेज नहीं सकते हमको, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं रहता। और जब इन लोगों के पास फंड है, जब पुरेश जी ने सर्वे किया तो उनको चेतावनी भी दी गई कि 4 दिन के अंदर आप ठीक करवा दीजिए स्कूल का व्यवस्था, नहीं तो इसके पे एक्शन भी लिया जाएगा। अभी देखा जाएगा, हम तो क्या प्रवास पे जाते हैं कमाने के लिए, और जानकारी तो जो अभिभावक रहते हैं वही करते हैं। बाकी रही पाले की बात तो आप थोड़ा इनसे जानकारी लीजिए। पुरेश सिंह, मैं वापिस आइए बता क्या कुछ कहोगे आप, पंचायत में कैसा काम हो रहा है, कैसा होना चाहिए भविष्य में, किस तरह से विकास के डेवलपमेंट कार्य यहाँ पे होना चाहिए भविष्य में? अब जैसे आप कह रहे हो कैसा होना चाहिए, उम्मीद तो अच्छी रखते हैं कि बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेकिन भी होता भी है और कभी कभी ऐसे लगता है कि कम हो रहा है। अब आपने बात निकाली कि स्कूल की है, तो सरकारी अस्पताल में एक तो राजश्री योजना आती है, बच्चों की जो तीसरी किस्त है वो अभी स्कूल डिपार्टमेंट से दे रहे हैं, तो वो अभी तक लगभग किसी की आती नहीं है, तो वैसे ही पड़ी रही है बने। और सबसे ज्यादा यूँ बात है कि साफ सफाई की, तो रोड पे ऐसी वो पानी आता है, ऐसे ही चलते थे, बच्चे को चलने में स्कूलों में बहुत तकलीफ होती है। गांव में देख लो आप, हर जगह जो आवारा पशु है, ये बंदरों का आतंक बढ़ गया, देख लो आपके ऊपर ही बैठे अभी पूरे। अब 4 से लोग इसके पीछे लगे रहते हैं, इतना ज्यादा आसपास के गांव में आप ढूंढ लो, बंदर कहीं ज्यादा नहीं मिलेंगे जाखड़ी के अलावा। फसलों को नुकसान, लोगों को आते जाते यूं परेशान करना, समस्या यही है। अब हमने शिकायत की, बात से सबने दिन जाने लोगों ने शिकायत की कि भाई बंदरों का आतंक है, तो क्या उन्होंने बोला ये तो कि ग्राम पंचायत का काम है, पंचायत वाले उनको करेंगे। अब पंचायत वाले को बोलो तो अब क्या। पटवारी जी, वो तो उपस्थित रहते हो या फिर समय समय पर ही है? आप ग्रामवासियों से पूछ लो, उपस्थित रहता ही हूँ मैं। कितने कितने चार्ज है बस में? चाहे तो एक ही है जाखड़ी का। जाखड़ी का। कल मैत्रीवाड़ा गए थे तो मैत्रीवाड़ा के लोग कहते हैं कि पटवारी जी आते नहीं है, तो मैंने कहा आप ही आते हो रोज? मैं तो आता हूँ, आप ग्रामवासी से पूछ लो। क्या तो प्रमुख यहाँ पे क्या समस्या है, किसानों से संबंधित आपके समक्ष क्या समस्या आती है? समस्या तो कोई नहीं आती, बस ये जो लोग काम बोलते हैं मैं कर लेता हूँ टाइम टू टाइम, और राजस्व का कोई भी काम हो तो मेरे को कभी भी कॉल कर लेना, मैं हमेशा जवाब देता ही हूँ। फसल बीमा संबंधित कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, किस तरह से समस्या उनको फसल बीमा को घातों पे उतरना चाहिए, किस तरह से आप देखते हैं? उतरना तो चाहिए, मैं तो हर काश्तकार से बोलता ही हूँ कि सब लोग बीमा करवाओ हर फसल का। लोग कह रहे थे बीमा तो करवाते हैं, लेकिन कुछ बीमा से जुड़ी हुई जानकारी समय पे या तो किसानों को मिल नहीं पाती, या फिर वो करवाते हैं तो भी उनकी कुछ न कुछ कमियां रह जाती है, इसलिए फसल बीमा लोगों को मिलता नहीं है। तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे इसको लेकर? प्रयास तो कि भाई आप एक दूसरे से पूछो, इसकी जानकारी प्राप्त करो, नहीं हो तो मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। आप टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त करो। पटवारी जी, आपने भी गांव के अंदर निरीक्षण किया होगा, जायजा लिया होगा खेतों का, कितना नुकसान हुआ इस पाला पड़ने की वजह से? नुकसान तो सर यूं है कि जीरे वीरे में तो हुआ ही है, और बाकी तो मैं गिरदावरी कर ही रहा हूँ, और मौके पे जाके मैं देख लूंगा कि कितना कुछ नुकसान हुआ है नहीं हुआ, बाकी नुकसान तो हुआ ही है। कितना परसेंट नुकसान तो हुआ है? 40-50% तो हुआ होगा। अच्छा, तो अमूमन यहाँ पे कौन सी फसलें होती ज्यादा? यहाँ पे अरंडी, सरसों और ये रायडा, जीरा, ये सब। सहयोगी भवर सिंह से कहूंगा कि अब आप ग्रामीणों से सवाल पूछें, उनकी क्या समस्या है वो अब आप जाने। सहयोगी भवर सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवर सिंह तानोल, आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज। मैं सरपंच साहब से पूछना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन में यहाँ पे पाइपलाइन बिछा रहे हैं, क्या पूरी हो चुकी है? नहीं हुई सर, बाकी। कब आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कब तक पूरी हो जाएगी? बस समय महीना भरी हो जाए, क्योंकि चारणवास की तरफ वहाँ पे बिल्कुल पानी है नहीं, पीने के लिए भी लगभग कहीं पे तो है नहीं, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी? मेरी कोशिश है कि पानी पकड़वारी। मैं पुनः आप बीच में हाजिर हूँ और सभी से एक एक सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं किसान और व्यापारी भी हैं, उनसे पूछूंगा। हस्तीमल जी हैं, आप किसानों के लिए क्या चाहते हो कि किसानों के लिए क्या होना चाहिए? आपके मन की इच्छा बताइए। किसानों के लिए फसल बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। फसल बीमा के बारे में सरकार है जो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना चला रही है, तमाम सारी चीजें, और क्या चाहिए किसानों के लिए? वो उसमें धरातल पे लागू नहीं होता है, लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। लोग बाग इंश्योरेंस सभी करवाते हैं, पर धरातल पे इसमें काश्तकारों को लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। और फसल मतलब मेले की वजह से पूरी की पूरी 50% खत्म हो चुकी है।
जीरा और राड़ा में बहुत आज पानी धरातल में बहुत गहरे पे चला गया, पानी बहुत कम मात्रा में रहा है। अब किसानों को खेती करनी है तो कैसे करनी है? यदि आपको कुछ जानकारी है तो किसान कम पानी में कैसे पैदावार ले सकता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो तालाबड़ी बनानी चाहिए, उसकी गवर्नमेंट को सब्सिडी देके उसको व्यवस्था करानी चाहिए, उससे हो सकती है। ठीक है, अगले सरपंच साहब की तरफ। सरपंच साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये जो घर घर जल मिशन योजना चल रही है, क्या किसी घर में अभी तक पानी का बूंद गिरी? नहीं साहब, अभी कोई कम बाकी पड़ा है। एक भी घर में नल दी पानी नहीं क्यों? नाने की कतरा टाइम में पूरा हुई है? वही अब लगभग भी महीना मार्च महीना तो पूरा हुई है ब्रो। कम पूरा वही है। और जगह जगह अने नल गालवा वालों है, सड़क तोड़ी है, बनो काम भाई उन्होंने साहब करावी है जल मिशन वाला। हाँ टूटा हुआ टोन टोन गांव भी रास्ता खराब की जाए वो करवा करिए। गाँव में ये जो आवारा पशु है, बंदर है, गंदगी है, बारे में काम करना चाहो? उन्हें क्या गंदगी पशु है साहब, पशु कोई गौशाला है, कोई गोमरो सीयू गोवा चाहिए, पंचायत रो सीयू गोवा चाहिए, बंदरी साहब भगवान गोमरी गौशाला है, लेकिन इन्हें गाय और नठाती नहीं लेने जाते हैं काम? नहीं नहीं लेने साहब, गौशाला है, झाकड़ी है, रतनपुर है, नहीं लेने जाता कोई। हाँ अब मेरे साथ में पटवारी जी है। पटवारी जी, आप बताइए, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग ये रहती है कि फसल बीमा किसानों को नहीं मिल पाता है। पिछले साल जो किसानों के जो बरसात के समय मूंगफली है, बाजरी, तमाम फसल खराब हो गई थी। यहाँ सर्वे आए, दो सर्वे आए, 70% नुकसान बताया, अभी तक पैसा नहीं मिला। कहाँ पैसा अटक गया? पैसों की तो जानकारी मेरे पास है नहीं सर। आप हमारे जो सीनियर किसान ये पूछते हैं तब आप उनके पैसे के बारे में जानकारी आप देते हो नहीं देते हो? पैसे के बारे में जानकारी नहीं देता। जैसे मेरा सर्वे होता है, मैंने वो सर्वे कर दिया। पता तो करो ताकि इन लोगों किसानों को समय पे पैसा तो मिले। आज 1 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पैसा, क्लेम का पैसा आएगा। KYC इसका तो आइडिया नहीं है मेरे पास। तो ये पटवारी जी हैं, उनको अभी फसल बीमा योजना का जो पैसा आ रहा है वो जानकारी नहीं है। पटवारी जी, आपसे निवेदन है उनकी जानकारी कीजिए और किसानों को जानकारी दीजिए। अब मेरे साथ में छोटू सिंह जी है। छोटू सिंह जी, भी सीधा सवाल है आपसे। एक बात ये है कि कुछ रास्ते में बात चल रही थी कि कुछ रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते के बारे में बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो, कितना लोगों को फायदा होने वाला है? यहाँ जाखड़ी से गुजरात बॉर्डर तक 3 किलोमीटर है, गुजरात बॉर्डर 3-4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर और गुजरात बॉर्डर अपने जो रोड बनावे तो मोरे हिया आना पर पूरा गुजरात और राजस्थान दोनों फायदे सब खूब फायदे। रिश्तेदारी सब गुजरात में थोड़ी भी जावाती आवाती करवाती, हॉस्पिटल थी जावा आवाती 3 किलो। एक अपने ग्राम पंचायत गांव रेवनु गांव है साणवास, साणवास पक्की सड़क जोड़ दी PW थी। एक और तो रस्तो था मारे सबથી મોટો કમાવો છે, મોટો કમ એક सबसे बढ़िया कमो था रस्तो। छोटू सिंह जी की मांग है कि जाखड़ी से गुजरात बॉर्डर को जोड़ने वाली यदि जीवन में PWD और ये डामर सड़क करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये चैनल के माध्यम से मांग भी उठाते हैं। ये छोटू सिंह जी ने पूरे पंचायत की, पूरे गांव वालों की भी मांग है जी। मेरे साथ में एक युवा साथी है। आप युवाओं के गांव में क्या सपने देखते हो, आपके क्या सपने हैं? मैं पहले ये जो अभी सरपंच साहब और उप सरपंच साहब प्रतिनिधि ने बताया है, वो सड़क की बात कर रहे थे। सड़क हमारे यहाँ एडाल गुजरात जोड़ने वाली सड़क है, मुख्य मार्ग है, अभी तक नहीं हुआ है। मैं सरपंच साहब को भी पूछना चाहता हूँ कि आपका कार्यकाल करीबन 3.5-4 साल होने जा रहे हैं। आपने अभी तक, आपका सपना है लेकिन आपने अभी तक प्रस्ताव नहीं लिया है। पंचायत ग्राम पंचायत सरपंच साहब तो PWD से मांग करेंगे डामर सड़क बने। हाँ, वो भी उसका भी प्रस्ताव लेके वो PWD को सौंपना पड़ता है मेरे हिसाब से। वो अभी तक नहीं लिया है। जो आपका सपना है तो आप सपने को साकार करने के लिए वो पहले प्रस्ताव तो लीजिए। प्रस्ताव लेके तो उसको इनका जवाब छोटू सिंह जी दे रहे हैं क्या? इनका काम पंचायत का नहीं है, ये विधायक है। वो तो रतन जी वो चाहे नारायण सिंह जी वो, कोई विधायक का काम है। बराबर मुद्दा उठाना कोई पंचायत की हालत नहीं है कि वहां जाकर उठा सकता है, बराबर कह सकता है PWD वालों। छोटू सिंह जी, पंचायत गांव वालों ने, देखिए ये बात अपनी नकार नहीं सकते आप। इस बात से तो आप नहीं नकार सकते हैं कि गांव वालों ने आपको वोट दिया और जिताया, आपको जिम्मेदारी पद पे बताया। आप विधायक जी के, लेकिन देखिए अब मेरी बात सुनिए। अब ऐसा है छोटू सिंह जी, ऐसा है गांव वालों की जिम्मेदारी कहाँ तक थी? वोट देके आपको जीता के सरपंच और उप सरपंच बना दिया। अब गांव वालों की तरफ से आपको नॉमिनेट कर दिया कि सरपंच साहब, उप सरपंच साहब। अब विधायक के पास में जाना है तो आपको जाना है। 2009 में प्रस्ताव दिया है मंगला जी टाइम में। अच्छा, 2009 में प्रस्ताव दिया हुआ है। तो पीछे फॉलो बैक किया नहीं? क्या हो 10 बार किया। नारायण सिंह जी को रतन जी है, रतन जी को क्यों अपने गमन सिंह जी साथ में थे। एक मिनट, गमन सिंह जी साथ में था और अपने अमृतलाल चौधरी वीरे क्यों कि साथ हमारे कोई काम नहीं, रतन जी में क्यों? तो फिर रतन जी एक काम कर दो, काम करो छोटू, बोलो तो मन के गुजरात बॉर्डर तक सड़क बनाओ। तो इस चैनल के माध्यम से गांव की सबसे बड़ी मांग यही है कि जाखड़ी गांव से गुजरात एडाल बॉर्डर तक ये मार्ग है जो PWD से डामर सड़क होनी चाहिए। युवाओं के बारे में अपन बात करते हैं। बस छोटे से सवाल है,
जी आप कुछ बता हाँ एक साहब पोणी री बात रही पीवारी पोणी गोम बैठो ये कोई पंचायत की जोखमदारी नहीं है, सबरी जोखमदारी है। पंचायत में साहब विभाग में अधिकारी नहीं है। 50-50 बड़ा मुन सरपंच गया वाटर बॉक्स में पोणी लगवा हकदार है। आगे पर के आया एस टीम ने क्यों तहसीलदार ने क्यों संबंध के आया पोणी बार से आज हुई पोणी बार अधिकारी मैं खुद थी अपने कोई पंचायत ने पावर आदमी गणो सही जा अस्थि मल्ली रहना सही नहीं रहना सही आदमी रहना सही सब बड़ा गोम बड़ा कहना सही पंचायत में के नक्की अधिकारी नहीं अधिकारी थोड़ा कहना तो एमएलए एमपी रोनरी आवे के नहीं आवतो ओरे सीधे सरपंच शिकायत दे एस टीम थोड़ा कहना एस टीम साहब ने भी जब एमएलए एमपी नहीं कहता कोई भी वनोरी अधिकार बने वनोरी के नेतारी बने थोड़ा कहना पंचायत एकली पंचायत वने पंचायत खुद पंचायत पगार दे रही है। कोई गांव वाला दुकान वाला पूछो 1 रुपयो नहीं है, खुद पंचायत पगार देने आदमी बात रखी रही है। हमें 10,000 तो छोटू सिंह जी आप मतलब इन नेताओं के ऊपर आरोप ये है कि वो सौतोला व्यवहार कर रहे हैं जाखड़ी गांव के साथ में। अधिकारी नहीं हमारे वाटर बॉक्स में 4 साल 3 साल नहीं है, मतलब जाखड़ी गांव के साथ अन्याय कर रहे हैं ये अन्याय लोग। कर रहे हैं। आपकी मांग है वो नहीं सुन हाँ रहे हैं। लगाना चाहिए अधिकारी में तो आज का आज अधिकारी लगना चाहिए 2 दिन में लगना चाहिए अधिकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फूल सिंह जी। आपसे पुनः आपसे लौटते हैं शिक्षा को लेकर हम बात करते हैं। अब बात चल रही थी विद्यालयों के बारे में कि विद्यालय ये होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था है। इस बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि किस प्रकार से अपना वो आगे भविष्य निर्धारित करें। पुरोहित जी इस समय पूरे देश और दुनिया में शिक्षा का ही माहौल बना हुआ है, तो शिक्षा के माहौल के अंतर्गत जाखड़ी के बच्चे कहीं पीछे नहीं रह जाएं, तो उनके लिए हम गांव वालों की भी गहरी महती जिम्मेदारी है कि हम उनको वो वातावरण उपलब्ध करवाएं। और यहाँ लगे हुए शिक्षक लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको टाइम से पढ़ाए। आप खुद पढ़ा रहे थे 0 ग्राउंड पे, आपने रिपोर्ट दी, ग्राम वासियों की शिकायत आती है, तो स्कूल में कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन का गैप है, उस गैप को पूरा करना पड़ेगा। हम सभी बैठ करके एक बार स्कूल में जाएंगे, जाकर के उस नीति निर्धारण में और आगे भी हेल्प होनी हो तो लेंगे। रही बात अभी जो ये सफाई की, पानी वाले की ये बातें आ रही हैं, तो इसमें जवाबदारी तो तय हो, पंचायत की जवाबदारी है कि ऊपर के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि गांव वालों की जिम्मेदारी है। गांव वालों ने तो जनप्रतिनिधि वार्ड पर से लेकर के एमएलए एमपी तक सुन करके दे दिए। अब मेरे हिसाब से जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो उनको अपने कर्तव्य का दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। उन अधिकारियों को लड़ना झगड़ना पड़ेगा। हमारे 4 साल से वाटर वर्क्स का कर्मचारी नहीं है, तो सरपंच तो नल घुमाने जाएगी नहीं, ठीक है। और सरपंच नहीं जाएगी तो सरपंच में पावर होना चाहिए, नल घुमाने वाला लाना पड़ेगा। हमने कई बार ऑनलाइन शिकायतें की, मेरी काउंटर मैं मेरी बात पूरी कर देता हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी सपनों को जोड़ते हुए कि जल संरक्षण का बात होनी चाहिए। इस एरिया में पानी दिनों दिन गहरा होता जा रहा है, पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है, काश्तकार और किसान समाप्त होने के कगार पे है। तो ये पुनर्भरण कब होगा? जब एनीकट बनेंगे, जो एनीकट टूटे हुए हैं वो वापस सही होंगे, जो नाड़ी खुदाई है वो गहरी की जाएगी, एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में पानी आएगा, तो ये तो समन हो जाएगा। क्योंकि आप इस धरातल से जुड़े हुए, मैं जुड़ा हुआ, आप बाकी पत्रकार भी स्थानीय हैं, तो अपने आपको पता है कि 300 फुट के नीचे पे पत्थर आ गया, तो पानी रिसार्स होते देर नहीं लगेगी, लेकिन वो ढांचा तो उपलब्ध करवाएं। बरसात आती है, पानी बह के चला जाता है। हमारे सपने ये खेत तलाई प्रॉपर वे में बढ़ती नहीं है, विभाग की मॉनिटरिंग नहीं है, किसानों के संबंधित काम बहुत सारे अटके पड़े हुए हैं। थ्रेसर की सब्सिडी किसी को मिल नहीं रही है, टारगेट नहीं है, तारबंदी के टारगेट अटके पड़े हुए हैं। सरकारें घोषणाएं ब्लॉट ऑफ करती हैं कि ये करेंगे, इतना करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। टारगेट कम जिलों को दिए जाते हैं और वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर का है, तो बहुत ज्यादा है। मेरा वापस आपको काउंटर प्रश्न है कि अगर आप हेल्प कर सकते हो तो इस जलग्रहण के मुद्दे को पूरे रानीवाड़ा क्षेत्र में जोर शोर से उठाया जाए। जैसे गुजरात की सुजलाम सुफलाम सक्सेस हो गई और हमारी जल जीवन ये जो वसुंधरा जी के समय आई थी जलग्रहण स्कीम फेल हो गई। दोषी हम भी हैं कहीं। ये तो बड़ी अभी जानकारी मिली, सरपंच साहब से सवाल किया था कि पिछले 1 साल से जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, लेकिन एक भी घर में एक बूंद पानी की नहीं टपकी। पानी अभी तक तो हम वो कर रहे हैं। और मैं तो कह देता हूँ, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये मिशन सफल हो, लेकिन मिशन सफल होगा कैसे? मैं तो पहले ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। 1-2.5 इंच की पाइपलाइन पे आप 50 नल कनेक्शन देते हो, पुलिस भाई कैसे पानी संभव है? ये तो हमारे उल्टा जो ग्राम पंचायत ने ढांचा तैयार किया है विकास का, सीसी रोडें बनाई हैं, ब्लॉक लगाए हैं, वो तोड़ने का काम किया जा रहा है, ग्रेवलों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है।
पानी तो दूर की बात है, हम तो जो आपकी बात हुआ काफी उसको वाजिब है। जी यूं। ठीक है। मेरे साथ में कुछ एक बंधु है, कुछ बताना चाह रहे हैं। आपको शिक्षा के बारे में, स्कूल के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या है? हमारे स्कूल 10 साल से बंद हुई है। कौन सी स्कूल है? कोलिया का ढाणी क्या है? दानाल रोड बंद है। क्यों बंद पड़ी है? बंद पड़ी है, वो मास्टर ने भेज दिया गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट बच्चे हैं वहाँ? बच्चे पढ़ने है, के? है। कितने बच्चे हैं? 40 लड़के हैं। 40 बच्चे हैं और उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है? पढ़ाने वाला कोई नहीं कहाँ है। जाते हैं वो बच्चे? बच्चन भेजने आते हैं, कोई घर पे ही रहते हैं। तो देखिए, जाखड़ी की एक बात भी है कि वहाँ कोलियो की ढाणी है, वो पिछले काफी लंबे समय से बंद है और 40 बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हैं। यानी कि हालांकि इधर उधर दूर दराज स्कूल में शिक्षा तो लेने जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के नजदीक में विद्यालय है वो बंद है। पटवारी जी, आपसे एक सवाल ये था कि आपने इस गांव में कितने, आपको तो सारी जमीन का पूरा पता ही होगा, कितना लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और किन किन मतलब कहाँ कहाँ सरकारी जमीन है, कुछ जानकारी मिल पाएगी? अतिक्रमण तो कर ही रखा है और जैसे ऐसे मेरे को रिकॉर्ड देख के बता सकता हूँ, बाकी अतिक्रमण तो है। तो पंचायत ने कभी आपको कहा कि ये अतिक्रमण है, ये हटाना चाहिए? नहीं, अभी तक तो पंचायत ने कभी नहीं बोला मेरे को कि अतिक्रमण हटाना चाहिए। कितनी जमीन हो सकती है सरकार की? जैसे तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। और वहाँ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सरकारी जमीन को दबा के बैठे हैं, या जब सरकार की कोई योजना आती है, कुछ भवन बनाना होता है तो जमीन खोज दें, जमीन नहीं मिल पाती है, लेकिन सरकार की जमीन तो पड़ी है, वो अतिक्रमण कर रखा है। तो कभी ऐसा कोई अभियान है आप लोगों का कि वो अभियान चला के अतिक्रमण हटाया जाए? यूं है कि सर, जैसे हमारे अधिकारी से कुछ सूचना मिलेगी कि भाई वो भवन में कुछ बनाना है ऐसा, तो हमें जैसे वो कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। साथियों, मैं इस जागड़ी गांव से पंचायत के चौपाल में और कुछ जानकारी मेरी तरफ से भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी माजी कुछ आए हैं मेरे साथ में, आप माजी क्या बताना चाहो? देखाऊं कहो भाई खो तो बड़ी ब्रो कने रो तार वो सोचगल हुए हो। हाँ, तेरे कोई दखवा नहीं आवते। कितना तड़ा हुआ? एक में को कौन हो? मैं आप रो सरजू देवी। सरजू देवी? हाँ। जाती खवा खवा? अरे बॉम में कम में 8 एक महीना हुआ? एक में हो तो बड़ी ऊपर पड़े वो भी रख कटे लेवा जावा से। तो अरे शिकायत भी जी की थी? कोई नहीं की थी। तो ये सरजू देवी है, इनका 1 महीना हो गया है और तब से इनके जो लाइन है वो जली हुई है और इनके घर पे उजाला नहीं हो रहा है। मेरे साथ में और युवा साथी हैं हमारे पत्रकार महोदय, उनसे मैं माइक दूं। तब से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। साथियों, विद्यालय के बारे में मेरी तरफ से आपको मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखड़ी वो विद्यालय है जहां हम कुछ दिन पहले वहां पर निरीक्षण के तौर पे गए थे, तो हमने वहां भारी अनियमितता पाई गई थी। साथ में मैं ग्रामीणों से, अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चे जब स्कूल भेजते हो, उनके बाद में जब विद्यालय पढ़ के स्कूल घर आते हैं तो बच्चों का होमवर्क देखिएगा, उनसे पूछिएगा कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सारी तमाम विद्यालय की जानकारी लीजिए। तो शिक्षक के साथ में आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का आप है ना शिक्षा के बारे में उनको पूछिए। आप अनपढ़ जरूर हैं या पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप उनकी कॉपी देखिएगा, बच्चे से बात कीजिएगा तो निरंतर शिक्षा में गुणवत्ता जरूर आएगी। साथ ही इस गांव में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो जर्जर अवस्था में है, मुझे कुछ दिन पहले ये जाखड़ी गांव के एक बहुत बड़े भामाशाह है जो करोड़ों रुपए की लागत से बहुत बड़ा भवन बनाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बनाने की इच्छा जाहिर की है। अभी हम गांव वालों से, पंचायत से बात करते हैं, यदि वो स्वीकृति देते हैं तो जाखड़ी गांव में बहुत बड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन बना के भामाशाह उनको देने के लिए तैयार है। मेरे साथी रविंद्र सिंह उमन को मैं आमंत्रित करता हूँ और ग्रामीण से बात कीजिए। धन्यवाद पुरोहित जी। गांव की चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है, अभी हम जाखड़ी हैं और जाखड़ी गांव में लगातार लोगों से बातचीत करते हैं। गुमान सिंह जी, कैसी रही चौपाल आज जाखड़ी की? हाँ, जाखड़ी काफी वैसे अच्छा गांव है, धर्म में गांव है। यहाँ इस गांव में कई संत भी पैदा हुए हैं और कई प्रतिभाएं भी हैं। काफी जजिंग में भी यहाँ की एक बेटी है जो डीजे है, डिस्ट्रिक्ट जज है, और उनकी एक सिस्टर वो भी काफी राइटर है। तो मतलब कुल मिला के गाँव अच्छा है, शिक्षित गाँव है। और गांव में ठीक है, छोटी मोटी कमियां तो होती रहती है, एजुकेशन के मामले में भी ठीक है। आप जैसे पुरेश भाई ने बताया कि छोटी मोटी समस्या होती रहती है। पानी के बारे में इतनी ज्यादा कोई समस्या नहीं है। जल जीवन स्कीम जो थोड़ी पिछड़ी हुई है, काफी दूसरे गांव में तो हाई टैंक भी भर रहे हैं और 1-1 किलोमीटर लंबी लंबी पानी की आपूर्ति भी हो रही है। यहाँ अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, ये थोड़ी लेट चल रहा है मामला। पंचायत का कामकाज ठीक है, किसी ने कोई कहा नहीं है कि पंचायत में इतना कोई करप्शन है कि कोई सब साफ सुथरा काम चल रहा है। मेरे ख्याल से गाँव ठीक है।
गंगाबेन एक थी यहाँ की जिन्होंने पूरे देश के अंदर हाँ, बिल्कुल गंगा बहन थी, उन्होंने हाईकोर्ट में लड़ के अपना अधिकार लिया और राजस्थान पुलिस में अभी वो कांस्टेबल है और उसका भी अति शीघ्र प्रमोशन होने वाला है। वो इसी गांव की इसी गांव की रहने वाली। इस गांव में कई बड़ी बड़ी बातें हैं। जाखड़ी कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, ऐतिहासिक गांव है। कई विभूतियां की योग्यता यहाँ से निकली है। भोम सिंह जी यहाँ से दातीवाड़ा सिटी में बड़े प्रोफेसर थे। भोम सिंह जी थे तो सही। पुरुष जी कैसी रही सोपाल जाखड़ी की, क्या कहूंगे सोपाल को लेकर? जिस तरह से अभी हमने ग्रामीणों से बात की, सब मिलजुला के सब ने मिला जुला अपनी बात बताई है, समस्या भी बताई है। अधिकतर किसानों की है, पानी की है, शिक्षा की है, साफ सफाई की है, आवारा पशुओं की है, रास्तों की है, अतिक्रमण की है, बहुत सारी समस्या तो है। हालांकि जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं लचर सेवा जरूर है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहो, रास्तों के मामलों में कहो, और यहाँ चिकित्सा के कहो। और साथ में अभी भी मुझे जानकारी दी गई कि जाखड़ी गांव में एक दुकान है, शराब की दुकान, जो रोड के ठीक रोड पे ही है, और वहाँ आए दिन हर रात से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक शराबी हैं, वो रोड पर पड़े रहते हैं। पास में स्टेशन भी है, तो वो लोग है ना उनसे परेशान भी होते हैं। तो कुल मिला के जाखड़ी गाँव बहुत बेहतरीन गाँव है। उन्होंने यहाँ ठीक है, पंचायत की कोई शिकायत तो इन्होंने की नहीं ग्रामीणों ने, लेकिन ठीक है, संतोषजनक कह सकते हैं। और सरकारी सुविधाओं की जरूरत है कि यह धरातल पर उतरे और काम हो। तो ये थी पंचायत चौपाल जाखड़ी गांव की। हम लगातार गांवों के अंदर जा रहे हैं। जालोर सुरुई क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर हम जाएंगे, वहां की क्या समस्या है, क्या लोगों को सुविधाएं अभी तक मिली है, क्या मिलनी चाहिए थी, इन सारी बातों को लेकर हम पंचायत चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। पंचायत चौपाल के तहत हम प्रत्येक गांव में जाएंगे, प्रत्येक गांव में जाकर गांव ग्रामीणों की क्या समस्या, उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हमारी टीम यानी सर्कल न्यूज नेटवर्क की टीम काम करेगी। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा।